Rahim, second year biology, chapter number 16. Today we are discussing about the paratonic movement in plants. पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती हैं? ऐसी मूवमेंट जो किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से हो रही हो। दो तरह के कॉजेज़ थे, एक इंटरनल कॉज और एक एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज को हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट में पढ़ा, अब हम एक्सटर्नल कॉज को हम पैराटोनिक मूवमेंट में पढ़ेंगे। द मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज इज़ नोन एज पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट की दो टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं और दूसरी को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड ट्रॉपिक इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द ट्रोपोज दैट मीनिंग टर्न, यानी कि ये ऐसी मूवमेंट होगी जिसमें प्लांट की बॉडी टर्निंग मूवमेंट शो कर रही होगी ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कॉज एक्सटर्नल है और मूवमेंट जो है वो टर्निंग मूवमेंट है। एंड इट इज़ द मूवमेंट इन द कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। तो किसी भी स्टिमुलस जो कि एक्सटर्नल हो उसकी बेस पे अगर प्लांट की बॉडी जो है वो टर्निंग मूवमेंट शो करेगी, उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट में कंसीडर करेंगे। अब वो टर्निंग मूवमेंट प्लांट में जो हो रही है वो स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती है जिसको हम नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। सबसे पहले अब अगली टाइप जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट की है, उसको हम डिस्कस करते हैं फोटोट्रॉफिज्म। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। इट इज़ काज्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम और रूट। यानी कि ये वो मूवमेंट है प्लांट की जिसमें लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि फोटोट्रॉफिज्म है तो लाइट की मौजूदगी में लाइट एज अ स्टिमुलस क्या होगा कि डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। डिफरेंशियल ग्रोथ से क्या मतलब है कि एक जगह पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, दूसरी जगह पे कम ग्रोथ होगी। ठीक है, प्लांट की बॉडी की जो बॉडी है उसमें जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ और उसकी ऑपोजिट साइड पे डिफरेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक साइड पे अगर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो दूसरी साइड पे कम ग्रोथ होगी। ठीक है, हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और ये जो हार्मोन होता है ये स्टेम ब्रांचेस को क्या करता है, उसमें ग्रोथ को इन्हेंस करवाता है। अब जहाँ लाइट पड़ रही होती है ना, ऑक्सिन क्या करता है, उसकी ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू कर देता है, और जहाँ जाता है वहाँ पे जो है वो सेल की डिवीजन या फिर जो है वो उसकी ग्रोथ करवाना शुरू कर देता है, जिससे जो है वो ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो हो रही होती है, फोटोट्रॉफिज्म हो रही होती है। आपके सामने एक फिगर दिखाई गई है, ये देखें एक प्लांट है और लाइट जो है वो उसके ऊपर फॉल कर रही है, तो ये टर्निंग मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, लाइट की मौजूदगी में ये टर्निंग मूवमेंट को शो कर रहा है। जिधर लाइट आ रही है वहाँ उस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो ये जो टर्निंग मूवमेंट यहाँ पे हो रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट जो मूवमेंट है ट्रॉफिज्म की वो है थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मो जो है वो ये बेसिकली टच को कहते हैं हम, या किसी कॉन्टैक्ट की वजह से अगर मूवमेंट हो रही हो, प्लांट की बॉडी जो है वो टर्निंग मूवमेंट शो कर रही हो, तो उसको हम थिग्मोट्रॉफिज्म में जो है वो कंसीडर करते हैं। इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच की बेस पे अगर प्लांट की मूवमेंट जो है वो टर्निंग मूवमेंट शो करेगी। बेसिकली हम इसमें जो ट्रॉफिज्म है, जो टॉपिक मूवमेंट है, इसमें हम सारी की सारी में टर्निंग मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा ये टच होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द क्लिम्बिंग वाइन्स, ये जो बेलें होती हैं या आप घरों में जो हमने लगाई होती हैं, वो बेसिकली एक स्पोर्ट के अराउंड जो है वो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, दरमियान में हमने कोई स्पोर्ट को अरेंज किया होता है और उसके अराउंड जो है वो ये कॉइल कर रही होती हैं। तो ये कॉइल क्यों करती हैं, बिकॉज ये थिग्मोट्रॉफिज्म शो कर रही होती हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद some solid object, the growth on the opposite side of the contact increase and the tendrils coiled around the spot.
ठीक है। तो जिस जगह पे ये टच करती हैं, लाइक ये इस जगह पे टच कर रही है ये वाली साइड पे, तो इसके ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे ये क्या करती है, टर्निंग करती है। अगेन फिर जब दूसरी जगह पे टच करती है, वहाँ के ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा करना शुरू कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऊपर से ऊपर और कॉइल से कॉइल करती जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थिगमोट्रॉफिज्म कहते हैं। थिगमोट्रॉफिज्म के बाद हम अगली एग्जांपल पे आते हैं, उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। नाम से ज़ाहिर है केमिकल्स की वजह से हो रहा होगा। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉफिज्म। बेसिकली ये भी जो है वो टर्निंग मूवमेंट को ही हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि केमिकल के स्टिमुलस की बेस पे, केमिकल्स वो जो एक्सटर्नल हो उसकी बेस पे प्लांट की बॉडी का कोई पार्ट टर्निंग मूवमेंट शो करेगा, उसको हम कीमोट्रॉफिज्म में कंसीडर करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपकी बुक वाले ने उसको एग्ज़ाम्पल दी है दी हाइफी ऑफ द फंजाई। अब वो भी लिख सकते हैं हाइफी ऑफ द फंजाई भी, या फिर आप ये एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं, या जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं पोलन ग्रेन में से, एक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे जाके 2 स्पर्म बनाता है, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करता है। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ये देखें ज़रा, ये जो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट की हुई है, ये ओव्यूल की तरफ जा रही है। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये ओव्यूल की तरफ जा रही है यहाँ से। अब इसको कैसे पता कि इसने यूँ टर्निंग मूवमेंट करके ओव्यूल के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग मूवमेंट यहाँ से ये हो रही है ना, ये वाली मूवमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है, या कीमोट्रॉफिज्म कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल इज रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स, दिस इज नोन एज कीमोट्रॉफिज्म, ठीक है बेटा। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब लफ्ज़ हाइड्रो का मतलब है पानी। अब यहाँ पे वाटर एज अ स्टिमुलस काम करेगा और प्लांट की बॉडी टर्निंग मूवमेंट शो करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉफिज्म कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉफिज्म, and the growth of root toward the water is due to the positive hydrotrophism, and the growth of the shoot away from the water is negative hydrotrophism। जो प्लांट्स की बॉडी में जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करती हैं, बिकॉज वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती हैं जहाँ वाटर पड़ा हुआ होता है, और प्लांट की बॉडी का वो पार्ट जो शूट कहलाता है वो ऑपोजिट जाने की कोशिश करता है वाटर से, इसलिए वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म जो है वो शो करवाता है। एक छोटा सा क्लिप है, उसको हम चला के देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा होता है। ये देखें ज़रा, ये प्लांट की बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है। अब इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो रूट्स का पार्ट है, ये वाला, बेसिकली ये जो रूट्स का पार्ट है ये टुवर्ड दी वाटर स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव शो करवाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करवाएगा। और स्टेम का जो पार्ट है या शूट का जो पार्ट है, ये ऊपर की तरफ जो है ग्रोथ शो करवा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म में शो करेगा इसको। अब अगली चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो है जियोट्रॉफिज्म। अब जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो स्टिमुलस के तौर पे काम करेगी। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म एंड शूट शोज नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। ज़मीन जो है या अर्थ जो है ये एज अ स्टिमुलस जो है, इसमें जो ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस काम करेगी, और उसकी बेस पे प्लांट की बॉडी के का कुछ पार्ट जो है वो टर्निंग मूवमेंट शो करेगा। उसमें हम रूट्स और स्टेम या फिर शूट को डिस्कस करते हैं। जो रूट्स होती हैं ये टुवर्ड द ग्रेविटी जाना शुरू कर देती हैं, और शूट जो है ये अवे टू द ग्रेविटी जाना शुरू कर देती है। इसका मतलब है जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म शो कर रही है, और रूट्स जो है ये क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो कर रही हैं। एक आपके सामने एक गमला रखा हुआ है और उसमें कुछ जो है एक प्लांट जो है वो उसको ग्रो करवाया गया है, उसको आप टर्न करके रख दें तो आप देखेंगे कि उसकी जो रूट्स होंगी वो नीचे से जो है वो ज़मीन की तरफ जाना शुरू कर देंगी बाहर से निकलने के बाद, और जो शूट होगी वो
टर्निंग मूवमेंट करके, यूँ टर्निंग मूवमेंट करके ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, जबकि रूट जो है वो नीचे जाना शुरू कर देंगे। ये जो मूवमेंट है, टर्निंग मूवमेंट जो यूँ मूवमेंट कर रही है ऊपर की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे? जियोट्रॉफिज्म। इसको हम कहेंगे अवे टू द स्टिमुलस, लाइक ज़मीन से अवे जा रही है, ग्रेविटी से अवे जा रही है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म, और ये टुवर्ड द स्टिमुलस जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। अगली जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो है नास्टिक मूवमेंट। ये पैराटोनिक मूवमेंट की दूसरी बड़ी टाइप है। These are the non-directional movement of the part of the plant in response to external stimuli। अब यहाँ पे भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, बिकॉज पैराटोनिक मूवमेंट में तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। तो अब इसमें मूवमेंट कौन सी होगी? ऐसी मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल है, कोई ख़ास कोई तय्यन नहीं है किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। इसको हम नास्टिक मूवमेंट में कंसिडर करते हैं। अब इसमें नास्टिक मूवमेंट में आगे फर्दर जो है वो उसको कैटेगराइज किया गया है नास्टिसिटी में, निक्टिनास्टी में। अब निक्टिनास्टी मूवमेंट, दीज आर शोन बाय द ऑर्गन in response to external stimuli leading to the differential growth, and these are due to the trigger and growth changes। अब ये निक्टिनास्टी मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? ये ऐसी मूवमेंट है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बेस पे हो रही हो, और इसकी बेस पे डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। डिफरेंशियल ग्रोथ मैंने आपको समझाया था कि एक बॉडी के पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ हो और दूसरे पार्ट में उसी टाइम पे कम ग्रोथ हो, तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निक्टिनास्टी में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे स्टिमुलाई जो है वो एक्सटर्नल होना चाहिए। अब निक्टिनास्टी को फर्दर हमने दो जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। उसमें पहली जो है वो है फोटोनास्टी। अब फोटोनास्टी है तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइट एज अ स्टिमुलस काम करेगा, और मूवमेंट कौन सी होगी? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, और इसमें जो है वो डिफरेंशियल ग्रोथ या ट्रिगर की वजह से जो है वो मूवमेंट हो रही होगी। स्टिमुलाई एक्सटर्नल है, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो नॉन डायरेक्शनल है, और जो इसमें काजेज़ होगा वो ट्रिगर या ग्रोथ चेंजेस की वजह से होगा। और फोटोनास्टी में हम डिस्कस करते हैं लाइट को। बेसिकली द प्रिंसिपल स्टिमुलाई इज़ फोटो पीरियड, लाइक लाइट का ड्यूरेशन जिसमें फ्लावरिंग होती है। बेसिकली फोटो पीरियड कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन विच अ फ्लावर कैन बी ओपन और क्लोज, यानी कि दिन का वो टाइम जिसमें जो एक फ्लावर को चाहिए ओपन होने के लिए, उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। फ्लावरिंग के लिए जो टाइम चाहिए, लाइक कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको लंबा दिन चाहिए, उसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको लंबा दिन नहीं बल्कि छोटा दिन चाहिए, या फिर उनको हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि नाइट का पोर्शन ज़्यादा चाहिए, और कुछ प्लांट या फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको नाइट का पोर्शन कम चाहिए। तो ये बेसिकली फ़ोटो पीरियड में हम जाके जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर लाइट एज अ स्टिमुलस होगा, उसको हम उसको जो है वो फ्लावर जो है ओपन या क्लोज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोनास्टी कहेंगे, ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। अगली चीज़ जो है हमने पढ़नी है वो है थर्मोनास्टी। तो यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे होंगे। इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर एंड द फ्लावर ऑफ टुलिप क्लोज एट night because of rapid growth in the lower side by upward and inward bending of petals का अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करके, रैपिड ग्रोथ करके जो है वो जो फ्लावर का क्लोज होना और ओपन होना जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है, उसको हम थर्मोनास्टी में कंसिडर करते हैं। ये एक छोटा सा क्लिप है, इसको देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है। ये आपके सामने एक प्लांट नज़र आ रहा है, टुलिप प्लांट्स। अब ये जो है वो इसमें जो पेटल्स हैं उसकी मूवमेंट अपवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट होगी, जिससे ये ओपन या फिर क्लोज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है हेप्टोनास्टी। अब हेप्टोनास्टी किसे कहते हैं? द मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट जिस चीज़ के साथ हो रहा होगा वो भी सारी बात है एक्सटर्नल है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और इसमें जो प्लांट की बॉडी है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करके जो है वो
खुद को जो है वो पत्ता जो है वो खुद को क्लोज़ कर लेता है। इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप। बेसिकली ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और ये इंसेक्ट को खा के अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की मकदार को बढ़ाते हैं और प्रोटीन जो है वो इनसे लेते हैं और ये जो बेसिकली एज अ सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं लाइक वीनस फ्लाईट्रैप ये जो है वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, जानदारों यानी कि लाइक दूसरे जानदारों पे डिपेंड करते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉफ, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट वगैरह को खाकर जो है ये फूड ले रहे हैं अपनी, वो एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, एडिशनल डाइट ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सके। बिकॉज़ ये उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर की या फिर जो इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ये अपनी जो डेफिशिएंसी है यहाँ से पूरी करते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, ये नहीं आपने भूलना। तो हेप्टोनास्टी में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये वो मूवमेंट ऑफ प्लांट है जिसमें एक्सटर्नल कॉज होगा और किसी टच के या कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, जिसको हम हेप्टोनास्टी में कंसिडर करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब इंसेक्ट इनकी बॉडी के ऊपर आते हैं तो इनकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और फिर डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये जो है वो प्लांट की बॉडी का वो पार्ट जो है वो क्लोज हो जाता है और ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंटेंगल होके रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इसको समराइज़ कर दूं पूरी जो है वो हमारे लेक्चर को, तो हमने आज पढ़ा था पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है। इसकी दो टाइप्स थी, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ा जिसमें प्लांट टर्निंग मूवमेंट शो करता है। ये किसी भी स्टिमुलस की तरफ भी जा सकता है और अवे स्टिमुलस भी जा सकता है। अगर उसके बाद हमने इसमें फोटोट्रॉफिज्म पढ़ा था जिसमें लाइट एज अ स्टिमुलस का जो है वो यूज़ होगी और इसमें प्लांट टर्निंग मूवमेंट शो कर रहा होगा। इसमें हम शूट की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं कि जो शूट है वो टुवर्ड द लाइट मूवमेंट करती है, इसलिए ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म जो है वो शो कर रही होती है। देन हमने पढ़ा थिग्मोट्रॉफिज्म जिसमें टच जो है या कॉन्टैक्ट जो है वो एज अ स्टिमुलस जो है वो काम कर रहा होता है और इसमें जो क्लिम्बिंग वाइन्स हैं ये इसकी एग्जांपल हमने शो की। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जहाँ टच होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे टर्निंग मूवमेंट होती है और प्लांट की बॉडी जो है वो क्वाइल करना शुरू कर देती है। देन हमने कीमोट्रॉफिज्म पढ़ा जिसमें एक्सटर्नल कॉज है और जो है वो कॉज जो है वो केमिकल होगा। बेसिकली स्टिमुलाई जो है वो केमिकल होगा। इसमें हाइफी ऑफ द फंजाई जो है ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, लेकिन मैंने आपको प्लांट की बॉडी में जो एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बताई है कि पोलन ट्यूब का टर्निंग मूवमेंट शो करना ताकि वो अब्यूल के अंदर चले जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिज्म शो करते हैं। देन हमने हाइड्रोट्रॉफिज्म पढ़ा। अब हाइड्रोट्रॉफिज्म में वाटर जो है वो एज अ स्टिमुलस काम करता है और इसमें जो प्लांट की शूट है ये अवे टू दी वाटर मूवमेंट करती है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करती है और रूट जो है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करती हैं बिकॉज ये उस डायरेक्शन में जाना पसंद करती हैं जहाँ पे वाटर मौजूद होता है। फिर हमने जियोट्रॉफिज्म पढ़ा, इसमें जो है वो ग्रेविटी एज अ स्टिमुलाई काम करेगी। इसमें भी हमने शूट और रूट्स की एग्जांपल डिस्कस की है। शूट अवे टू द ग्रेविटी जाती है और रूट जो है वो टुवर्ड दी ग्रेविटी जाती है, तो इसको हम जियोट्रॉफिज्म में शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट में हमने नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को डिस्कस किया और स्टिमुलाई इसमें भी एक्सटर्नल होगा। नास्टिक मूवमेंट में निक्टेनास्टी है और उसमें हमने डिफरेंशियल ग्रोथ को डिस्कस किया और काज इसका एक्सटर्नल होगा, इसमें टर्गर या ग्रोथ चेंजेस हो रही होंगी। इसमें हमने फोटोनास्टी को डिस्कस किया और थर्मोनास्टी को डिस्कस किया। फोटोनास्टी में हमने जो है वो लाइट को एज अ स्टिमुलस जो है वो डिस्कस किया और थर्मोनास्टी में हमने टेम्परेचर को एज अ स्टिमुलाई डिस्कस किया। और इसके बाद हमने इस टॉपिक को जो है वो क्लोज़ किया हेप्टोनास्टी के साथ, जिसमें हमने ऐसी मूवमेंट को डिस्कस किया जिसमें प्लांट की बॉडी जो है वो किसी कॉन्टैक्ट की वजह से जो है वो मूवमेंट शो करती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करती है, जिसमें वीनस फ्लाईट्रैप को हमने डिस्कस किया। तो बेटा ये हमारा जो टॉपिक है जो है वो ख़त्म होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।